नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दिस इज एडवोकेट प्रकुंज शर्मा। गाइज, आज एक हम बहुत अच्छे विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे साथियों का सवाल था कि सर हम रिकवरी एजेंसी बनाना चाहते हैं, रिकवरी एजेंसी बनाकर हम आगे आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें तरीके नहीं पता थे, उन्हें चीज़ें नहीं पता कि भाई आपको काम कैसे मिलेगा। देखो, काम तो सब लेना चाहते हैं लेकिन काम बहुत कम लोगों को मिलता है इस फील्ड में। रीज़न रीज़न यही होता है कि हम सही दिशा में मेहनत नहीं करते। सबसे बड़ा रीज़न तो यही होता है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि भाई जो रिकवरी एजेंसियाँ होती हैं, जो पहले से ही काम कर रही हैं उस बैंक का, उस एनबीएफसी कंपनी का, तो आपको काम कैसे मिल जाएगा, आपको काम क्यों मिल जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो चीज़ होने पे, यदि आपके पास ये चीज़ है तभी आपको रिकवरी का काम मिलने वाला है। ठीक है, अन्यथा आपको रिकवरी का काम नहीं मिलेगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना। और हमारी वीडियो कैसी आपको लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं भी रिकवरी एजेंट जो सीरीज़ चल रही है आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आइए। रिकवरी एजेंसी जब हम बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑफिस हो गया, सेटअप हो गया, सब चीज़ वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो, रिकवरी का काम जो है गाइज, वो बहुत अच्छा काम है। ठीक है, पहले तो ना बहुत सारे लोगों की ये मन में रहता है कि सर ये जो काम है गलत तो नहीं है, खराब तो नहीं है, भाई इसमें दिक्कत तो नहीं आने की, हमें हमें प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे, हमें रिकवरी वाला गुंडा तो नहीं कहा जाएगा। गाइज देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, पहले तो ये डाउट क्लियर करूं, रिकवरी वाले गुंडे किन्हें कहा जाता है। रिकवरी वाले गुंडे उन्हें कहा जाता है जो बंदे बदतमीज से बात करते हैं, जो बंदे अब्यूज लैंग्वेज का यूज करते हैं बोरोवर के साथ। ठीक है भाई, अगर आपका कोई काम है, आप काम कर रहे हो थर्ड पार्टी का के साथ, बैंक का, ठीक है, बैंक के लिए आप थर्ड पार्टी का काम कर रहे हो, आपके कोई उस पे पैसे तो आपके हैं नहीं। ठीक है, कि आपके पर्सनली उस पे पैसे हैं तो आप उससे दबंगाई दिखा के इससे पैसे निकाल लोगे, वो चीज़ यहाँ नहीं होती। आपको जितने प्यार से आप पैसे निकालोगे, जितने तहजीब के साथ आप पैसे निकालोगे, उतने अच्छे तरीके से आपके पैसे निकलते हैं, उतना ही अच्छा आपका कमीशन बनता है, उतना ही अच्छा आपका एक अमाउंट बन जाता है। ठीक है, जब आप बोरोवर से बदतमीजी करने लग जाते हो, गाली देने लगते हो, उससे बे टाइम उसे फ़ोन करते हो, तो देखो देखो, शेर को सवा शेर मिल जाता है, सीधी सी बात मैं जानता हूँ। ठीक है भाई, जब अगर आपको काम करना है तो आपको तरीके से के साथ काम करना होगा, आपको तहजीब के साथ काम करना होगा। ठीक है भाई, आप काम कीजिए, बहुत अच्छा अच्छा काम है। सबसे पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि काम गलत नहीं है। तो ये चीज़ होती है, ये जो काम होता है ना, ये इलीगल नहीं होता, ये काम अच्छा काम है। ठीक है, लेकिन देखो बस वही है, करने के ऊपर होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं जो मेन जिस विषय के ऊपर हम इस वीडियो का बनाना हमारा मकसद है, तो उसके ऊपर हम आते हैं। देखो, रिकवरी का जब हम काम करते हैं, जब हमें काम मिलता है, तो पहले तो हमें सबसे पहले कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, उसमें से सबसे पहले देखो, मैं पहले तो डॉक्यूमेंट को लूँगा और फिर जो प्रैक्टिकल जो चीज़ है वो लूँगा। पहले हम लेते हैं डॉक्यूमेंट में। आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी यदि पार्टनरशिप फर्म है तो दोनों पार्टनर के डॉक्यूमेंट, केवाईसी, ठीक है, आधार, पैन, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, पार्टनरशिप डीड जो है, वो सब चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आप जिस अगर आप काम कर रहे हो, जो आपका ऑफिस है, अगर वो रेंट का है तो उसका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर वो आपका अपना है तो उसका बिजली का बिल होना चाहिए कि भाई वो बिजली का बिल किसके नाम आ रहा। ठीक है, ये चीज़ हो गई जब आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करते हैं, एनरोल करते हैं एज अ रिकवरी एजेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप प्रोपराइटर हो, तो आप यदि प्रोपराइटर, तो आपने एक फर्म बनाई होगी जिस नाम से आपने फर्म बनाई है। ठीक है, आपको करना क्या है, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका जीएसटी, ठीक है, आपकी 3 साल की आईटीआर भी लगती है जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न जिसे कहा जाता है, ये चीज़ हो गई। ठीक है भाई, ये हो गया। और जो आपकी शॉप है, जो आपका ऑफिस है, वो रेंट का है
या आपका अपना है, तो उसके हिसाब से अगर वो रेंट का है तो रेंट एग्रीमेंट लग जाएगा, अन्यथा वो अगर आपका है तो उसमें बिजली का बिल चाहे आपके नाम हो चाहे फादर के नाम हो, किसी के नाम हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है भाई, ये प्रॉब्लम होती है कि भाई उनके नाम है तो दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके बिजली का बिल या आपके फादर के नाम है, किसी के भी नाम है, कुछ होता है कि भाई फादर के नाम हो रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने की है। ठीक है, आप एजेंसी बना सकते हैं। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो। अब बात करते हैं दूसरी चीज जो दिखनी चाहिए उन्हें, वो क्या होती है भाई। उसमें सबसे पहले तो आ गया आपका ऑफिस। ठीक है, जब देखो जब आप इसमें फाइल लगाते हो, आप रिकवरी का काम लेने के लिए फाइल आपने लगा दी, उसके बाद जो काम होता है गाइज, बैंक वाले क्या करते हैं, आपके भाई आपके जो ऑफिस है वहां पे विजिट करेंगे, वो आएंगे वहां पे, वो आपका ऑफिस देखेंगे, वो पूरा सेटअप देखेंगे। ठीक है भाई, ये देखो काम जो रिकवरी का काम होता है ये दो तीन तरीके से होता है। ये तो कॉलिंग के जरिए होता है, एक आपको डायरेक्ट वहां जाते हो पार्टी के घर, पार्टी से आप मिलते हो, उनसे पैसे डलवाने के लिए कहते हो, एक वैसे होता है। दो तीन तरीके से होता है ये तो। और उसमें ना एक जब आप फॉर्म भरते हो उसमें मेंशन करना होता है कि आप कॉलिंग के थ्रू करेंगे, कैसे करेंगे, कैसी टीम है आपके पास। ठीक है, जो जो चीज आप उसमें डालोगे फॉर्म में, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो होगी एप्लीकेशन में लिखोगे, वो चीज आपके वहां पे मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, उस एप्लीकेशन में लिखा होता है कि भाई आपके पास लैपटॉप कितने हैं, आपके पास कंप्यूटर कितने हैं, आपके पास स्टाफ में लड़के कितने हैं और लड़कियां कितने हैं, मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं। ठीक है, आपके पास व्हीकल कितने हैं मार्केट में घूमने के लिए, आपके पास कॉलिंग करने के लिए जो बंदे हैं वो कोई उन्होंने कोर्स कर रखा है या नहीं कर रखा, वो सब चीज उसमें मांगते हैं। अगर कर रखा है तो आप उसमें डालिए, और अगर नहीं कर रखा है तो मत डालिए। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ है उसमें सही बात ही लिखें। ठीक है, ऑफिस के बारे में सब चीज़ सही लिखें, और जो अपने एम्प्लॉय हैं उनके बारे में सब चीज़ सही लिखें, क्योंकि यहाँ ना दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आपने लिख तो कुछ और दिया और वहाँ निकला कुछ और। उससे क्या होता है, जो उनके यहाँ से स्टाफ का बंदे आपके चेक करने आएंगे ना, जो आपके पास आएंगे देखना है, ठीक है, वो आपको तो बताएंगे नहीं, केस रिजेक्ट करके चले जाएंगे आप। ठीक है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका एक पीडी होती है गाइज, ठीक है, जिसे वो कहा जाता है पर्सनल डिस्कशन, वो आपके साथ होगा, इंटरव्यू की तरह ही होता है। उसमें आपसे पूछे जाएंगे कि आपने पहले कहाँ काम करा, आपने किस एजेंसी के साथ पहले काम करा, किस एजेंसी के साथ आपका टाई अप था, आप कैसे काम करते थे, आप ठेके पे करते थे या नॉर्मल तरीके से करते थे, आप जॉब करते थे उनके साथ या आप ठेके पे थे। ठीक है, ठेके पे इस तरीके से होता है कि भाई आपको महीन रिकवरी एजेंसी जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको केस दे देती है। ठीक है, कि भाई आपको हमने 100 केस दे दिए, अब आप इसमें से जितनी रिकवरी करोगे इतना परसेंट आपका इतना हमारा, इस तरीके से। और सैलरी का बेस ऐसा होता है कि भाई आप नौकरी कीजिए, आप पैसा निकलवाइए, जो भी पैसा निकलता है उसमें आपको कमीशन दिया जाएगा, या नहीं तो सैलरी आपकी फिक्स होती है, 15 16 20 हज़ार जो भी आपकी सैलरी होती है वो चीज़। ठीक है, ये बेस होता है, वो सब चीज़ आपसे पीडी में पर्सनल डिस्कशन में पूछी जाती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई गाइज। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो ना एम्पेनलमेंट का, तो उसमें जो चीज़ लिखी हुई है, जो 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 बात उसमें लिखी हुई है वो सही ही लिखना, क्योंकि उसी बेस पे ही आपका काम मिलता है। और अगर वो रिजेक्ट करके चले जाते हैं ना, वो बताते नहीं, ठीक है, वो डायरेक्ट एप्लीकेशन आपकी हेड ऑफिस से रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ गाइज याद रखना कि अगर आप काम करना चाहते हो रिकवरी एजेंसी का, जो भी आप फॉर्म में लिखोगे वो सब बात सही लिखना। ठीक है, तो ये चीज़ होती है गाइज, ये चीज़ आपके पास होनी बहुत जरूरी है। यदि आप उसमें लिख रहे हो कि आपके पास 2 बंदे काम करने के लिए हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से ही आपके पास 2 बंदे उन्हें दिखाने, कि भाई अगर एक भी दिखा दो कि भाई एक हमारा फील्ड में गया हुआ है, दूसरे हम एनबीएफसी कंपनी या बैंक के साथ हम टाई अप हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज होती है गाइज, ये चीज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप रिकवरी एजेंसी का काम ले सकते हो। ठीक है, कुछ चीज और होती हैं, जैसे कि भाई कितने टर्नओवर होती है, क्या चीज होती है, कितने केस आपने अब तक करें, वो सब चीज पीडी में पूछेंगे, तो अपने आप को तैयार रखना उसके लिए, यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार जरूर दिखाइएगा।
साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और उसका जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, मैं भी रिकवरी एजेंट जो सीरीज चल रही है वो कैसी लग रही है ये जरूर बताइएगा, और जो भी आपका सवाल है वो कमेंट बॉक्स पूरा खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।